दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 17वीं के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न छात्रों के आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं। तो ऐसे में किन किन चीज़ों पर जो है कि क्या स्थितियां हो सकती है, इसके संदर्भ में अभी चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो कॉल हैं, मैसेज हैं, वो हैं कि सर मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ लेकिन मेरा फॉर्म नहीं भराया है, क्या स्थिति हो सकता है, इसको लेकर आप लोग जो है कि इस पर वीडियो बनाइए। तो देखिए, छुट्टी आपको छठ के समय से जो है चल रहा है, उसके बाद डेट बढ़ने को लेकर जो स्थितियां हैं, तो कल निश्चित रूप से आप लोगों के द्वारा जो मेल किया गया है उसका प्रभाव आयोग पे पड़ा है। और इतना बात तो तय है कि अगर सर्वर डाउन रहा है, बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिए, उन छात्रों को फॉर्म भरने का मौका बीपीएससी को निश्चित रूप से देना चाहिए। और मुझे जो लगता है कि बीपीएससी के द्वारा इस पर निश्चित रूप से कल विचार किया जाएगा और आपको 2 दिन का समय रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों को, वैसे छात्र जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। इस पर आयोग निश्चित रूप से विचार करेगी। दूसरी नंबर बात, जो छात्रों का प्रश्न है कि सर क्या बीपीएससी में परसेंटाइल लागू होने जा रहा है, तो देखिए, जो आंकड़ा है बीपीएससी में जो फॉर्म गिरे हैं 4,83,000 अभी की जो स्थिति है, अगर मौका दिया भी गया, अगर 2 दिन का जो रजिस्ट्रेशन कर चुके छात्र हैं, तो मुश्किल से 40 से 45,000 अगर आवेदन बढ़ भी गए तो 5.25 लाख 5.5 लाख का बेहतर ढंग से पीटी परीक्षा का आयोजन कराने में बीपीएससी को सक्षम होना चाहिए, मुझे जो लग रहा है। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लागू करने का आयोग प्रयास करेगा, क्योंकि छात्रों में इसको लेकर नकारात्मक माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म उतने संख्या में गिरे ही नहीं हैं, तो आयोग इस पर विचार क्यों करेगी, क्योंकि 2 शिफ्ट में परीक्षा का तो अब मुद्दा ही खत्म हो चुका है। बीपीएससी अपनी तरफ से भी 13 जो है आपको दिसंबर का जो डेट रखी है, उसी तिथि को परीक्षा कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। और उम्मीद है कि आप लोगों की परीक्षा 13 दिसंबर को ही आयोजित होगी। तो आप लोगों को तैयारी में लगे रहना है। दोस्तों, मैं पहले भी कहा था कि समय कम है। आप ये नहीं सोचिए कि 1 महीने का समय है तो अभी थोड़ा आराम कर लें, ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोग डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। करेंट के मैगजीन को पढ़ते रहना है, साइंस को अच्छे ढंग से कवर करना है, मॉडर्न इंडिया को अच्छे ढंग से कवर करना है, पॉलिटी को अच्छे ढंग से कवर करना है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा है, ठीक है। तो इसमें एक एक नंबर पे आपको कंपटीशन है। अब तो निगेटिव मार्किंग भी है आपको, तो निगेटिव मार्किंग में जो है कि आपको परफॉर्मेंस बेहतर करने पड़ेंगे, रिवीजन बार बार करना होगा, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी मैं तो यही कहूँगा, बहुत सारे लोग होते हैं कि आप जो है कि सोच रहे हैं कि किसी के जो वीडियो है उसको देखकर आप बेहतर परफॉर्मेंस कर लेंगे, बेहतर अंक पा लेंगे, तो आधा अधूरा तैयारी मत कीजिए। बुक को रखकर आप तैयार कीजिए चीज़ों को। अब समय कम है, जिन लोगों का कम तैयार है चीज़ें, जो है बुक पर बेहतर पकड़ नहीं हो पाई है, बहुत सारे लोग के तैयारी करने का जो तरीका होता है अभी के फेज में, तो उनका है कि परंपरागत रूप से लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ते रहते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत उनका ख़त्म ही नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको बानी प्रकाशन का ले आएंगे इकोनॉमिक्स, लेकिन पकड़ नहीं हो पाई उतने अच्छे ढंग से, वो उसको कवर नहीं कर पाए। तो अंत में आपको जब अंतिम समय होता है तो लुसेंट को ही निकालते हैं। तो लुसेंट को कम से कम अच्छे ढंग से आपको कवर कर लेना है। एक तो ये चीज़ आपको कर लेना है निश्चित रूप से।
उसके बाद आपको जो है कि करेंट की मैगजीन में घटना चक्र फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर परीक्षा मंथन को आप फॉलो कर सकते हैं। किसी एक मैगजीन को आप फॉलो कीजिए और पीडी को साथ में आप अगर कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका पीटी में बेहतर परफॉर्मेंस होगा। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है तो साइंस के लिए आप घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावे आपको एडिटोरिया का जो है बिहार स्पेशल, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बिहार स्पेशल से प्रश्न अच्छे खासे संख्या में रह रहे हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको है और निगेटिव मार्किंग है, तो आप किसी क्षेत्र को पूर्णतः इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उसको एक बार आपको बिहार का अगर देखना है तो मुझे लग रहा है कि वो बुक्स जो है कि उस पर आप कमांड करके अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इतना कम समय में इतना भी अगर आप कवर कर लेते हैं, अच्छे ढंग से पकड़ आप बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। चूँकि समय कम है दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूँ कि समय कम है और ये बड़ी परीक्षा है। मैं इसे बड़ी परीक्षा इस कारण से कह रहा हूँ कि लेवल 9 के भी अच्छे पोस्ट हैं और सीटों की भी संख्या जो है काफ़ी बेहतर है। और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके अनुसार 150 से 200 सीटें अभी बीपीएससी में और जुड़ सकती है, बीपीएससी 70 में। तो ये बड़ी वैकेंसी है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही आप न करें। जिन लोगों का प्रश्न रह रहा है कि सर क्या हम फॉर्म भरने से जो है रजिस्ट्रेशन किए हैं वंचित रह जाएंगे, सर्वर डाउन है, निश्चित रूप से आपका जो आरोप है जायज़ है। जो समय था उस समय में आप ये नहीं कह सकते हैं कि लास्ट समय है में सीरियस लड़के फॉर्म जो सीरियस होते हैं वो पहले ही भर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो हमें सूचना मिल रही है कि उनका बीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना था, उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना था, तो वो सीरियस कैंडिडेट हैं, फिर भी उनको फॉर्म भरने में समस्या हुई है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। तो इस आधार पे कि सीरियस हैं नॉन अनसीरियस हैं, ये सभी तर्क बिल्कुल बेबुनियाद तर्क हैं। क्योंकि छात्रों को जो तिथि है फॉर्म भरने का, वहाँ तक तो उनको फॉर्म भरने का मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि बीपीएससी इस मुद्दे पर निश्चित रूप से समीक्षा करेगा और छात्रों को मौका जरूर देगा। जहाँ तक बात है कि एक ही डेट में परीक्षा होने के बाद जो है नॉर्मलाइजेशन के लिए जो है 2-3 सेट दिए जाएं, तो इस पर कड़ा विरोध है हमारा। निश्चित रूप से छात्रों के साथ हैं हम। ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। आप इसे लागू कर क्या दिखाना चाहते हैं? जब आपको 5.5 लाख 5.25 लाख अगर मौका दिया भी जाए, मैं मान कर चल रहा हूँ कि मौका उन छात्रों को दिया जाएगा फॉर्म भरने का जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, फिर भी ये संख्या जो है बहुत ज़्यादा नहीं। इसको बीपीएससी को प्रयोग का अड्डा मत बनाइए। और बच्चे भी तभी मानसिक रूप से आयोग के प्रति, क्योंकि आयोग बीपीएससी पर सभी छात्रों का विश्वास है और निश्चित रूप से जो बीपीएससी पर प्रश्न चिन्ह उभरा है, क्योंकि जो पेपर लीक का मुद्दा टीचर बहाली में हावी रहा और जिस तरह के प्रमाण मिले, उसके कारण छात्रों में फीडबैक सही नहीं है। मेरा जो मानना है, जो फॉर्म कम गिरे हैं उसके पीछे एक बड़ा पॉइंट ये है कि बीपीएससी पर प्रश्न चिन्ह अब उठने शुरू हो चुके हैं उनके कार्यशैली पे। तो इस तरह के प्रयोग बीपीएससी में कि हम जो है 3-4 प्रकार का सेट देंगे, ये प्रयोग बिल्कुल बेबुनियाद है। कम छात्र हैं, आप आराम से परीक्षा लीजिए और इसमें जो है सभी छात्रों को विश्वास भी बनेगा और उनको लगेगा कि मैं बेहतर परफॉर्मेंस किया हूँ तो मेरा रिजल्ट हुआ है, और मेरा परफॉर्मेंस अगर कुछ गड़बड़ है तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये आपको बना कर रखना पड़ेगा। आपको अपनी डिग्निटी पर भी जो है थोड़ा काम करना चाहिए। बीपीएससी को इस ढंग से जो है जो चीज़ें हो रही है, जो बातें बाहर आ रही है, उससे बीपीएससी पर ही प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। तो
तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीपीएससी इस तरह की चीज़ों को नहीं करेगी। निश्चित रूप से जो पेपर होगा वो एक जो है कि डेट में परीक्षा होगा और एक ही सेट में परीक्षा होगा, मुझे जो लग रहा है। और इस मुद्दे पर छात्रों के साथ हैं हम, और आयोग पर को भी इस पर निर्णय लेना होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।